पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं। 64 योगनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित कराया। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा। और ध्यान देना इस कथा पर, शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख षडानंद का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है,
स्कंद पुराण में किया गया है। षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उनने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए। भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया। यमराज कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा। पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं। इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव भक्त, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं ले जाऊंगा। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। शुरू में जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। अपार का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमत्ता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य
तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है, किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर तो उसका फल, आप किस जगह पर बैठ रहे हो वो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है? बोलो बोलो, जम के बोलो। मय खाने में, मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा है और दूसरा चाय पी रहा है, देखने वाला क्या समझेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मदिरा पी, एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, पर पकड़ा है। लोग क्या कहेंगे? ये भी जुआरी। संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई, कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर ले आया। हंस ने मोती दिया, ले खा। कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुग सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते। कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया। कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा। हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई, बहुत भूख लग रही। कौवा गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर ले आया। ले हंस, खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुगता हूं, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम! हंस केवल मोती चुगता है। शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी। और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती। हंस ने नियम बना रखा है कि मैं मांस का लोथड़ा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। कौवा कह रहा है लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो यही खाते हैं इसलिए खिला रहे हैं, मैं नहीं खा सकता, नहीं खाया। कौवा बात करने लगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा। नीचे एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर वो मांस जब गिरा उसको क्रोध आ गया, उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, बाण चलाया तो कौवा तो भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस गिरा, राजकुमार ने कहा हंस देव मैंने कौवे को बाण मारा था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं।
हंस कहता है गलती मेरी है जो मैंने गलत व्यक्ति का संग पकड़ लिया था, वो तो चला गया, मुझे लग गया। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे, बुरा व्यक्ति बुरा कर्म कर कर चले जाता, अच्छा पकड़ाई में आता और जेल में भरा जाता। अच्छा व्यक्ति पकड़ाई में आता है और वो भरा जाता। बुरा गया, भाग गया। बुरा कर्म करने वाला ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, उसने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बटोरा, भाग गया। जो अच्छा था वो पकड़ाई में आ गया, वो गया तो गया, अच्छा धरा। ऐसे कई हैं जो बुरों की संगति में आकर अच्छा व्यक्ति आज तक सड़ रहा है संसार। वो पड़ा है और बुरा था वो भाग गया, बुरा कर्म करने वाला गया, अच्छा पड़ा है। मदिरा पीने वाले के साथ चाय भी पियोगे, उस दुकान में बैठकर, स्थान पर बैठकर, तो लोग समझेंगे मदिरा पी रहा। जुआ खेलने वाले के साथ, जुआरी के साथ बैठोगे तो लगेगा कि ये भी जुआरी होगा। ये निश्चित है, निश्चितता। इतनी बड़ी कृपा है, सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, तुमने अगर तिलक नहीं भी लगाया, गिद्ध को 2 घंटे का सत्संग मिला था, 2 घंटे का सत्संग। एक गिद्ध को, संपाति को मात्र 2 घंटे का सत्संग मिला था। और 2 घंटे के सत्संग का फल क्या हुआ कि पूछा, तुमने सीता जी को कहीं देखा है? वो संपाति, वो पक्षी कहता है, मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं, लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। जब सत्संग में जाकर कोई बैठता है तो पक्षी जैसे लंका में देख लेता है कि सीता बैठी है। जब आप भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपको भी नजर आने लगेगा कि मेरा महादेव कहां बैठा है, वो कैसे मिलेगा। 2 घंटे का सत्संग संपत्ति ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस गिद्ध ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस पक्षी ने करा था। मात्र 2 घंटे के सत्संग में संपाति ने कह दिया था, पक्षी ने कह दिया, मैं सीता जी को देख रहा हूं। जरा विचार करिए, मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मैं सीता को देख रहा हूं। सत्संग का फल वो होता है, सत्संगी का फल वो होता है, अच्छे व्यक्ति की संगत का फल वो होता है कि वो अच्छा देख लेता है। और बुरे का संगत का फल यह होता है कि वो बुराई ढूंढ लेता है। उसने इतनी चीज कमा ली, उसने गाड़ी बना ली, उसने बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया। करना क्या है, थोड़ा सा ही तो झूठ बोलना है। तो राधा जी ने बहुला को देखा तो बहुला तो अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। अब मनोरथ को दूध पिला रही बहुला, इतने में तुरंत राधा जी ने बहुला से विनती करी, बहुला मेरे ठाकुर को भूख लगी है। बहुला ने मनोरथ को पीछे हटाया और पीछे हटाकर दूध बाटकी में भरकर राधा जी लेकर चली। और दूध ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में राधा जी, आप लोग कभी गए हो, गोवर्धन परिक्रमा करी होगी तो मानसी गंगा पड़ती है, ठीक है। अब यहां पर भी परिक्रमा करोगे तो उसमें मानसी गंगा बनी हुई है। मानसी गंगा का महत्व ही यहीं पर है कि बहुला गाय के दूध को लेकर राधा जी जब चली और चलते चलते राधा जी के मन में भाव प्रकट हुआ कि मुझे भी प्यास लगी है, तो राधा जी ने बहुला गाय के दूध को रखकर हाथ में वहीं पर जल का पान किया। वो मानसी गंगा आज भी निर्मित है, आज भी जो मन से निश्चितता से उसको निर्मित किया गया, प्रकट किया गया। और दूध ले जाकर ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने उस दूध का पान किया और दूध का पान कर कर ठाकुर जी ने उस जगह पर उस दूध को शिला पर भी आनंद से समर्पित किया। आज भी वो शिला गिरिराज में विराजती है, संतान शिला। कौन सी शिला है? संतान शिला। जिस व्यक्ति को 20-20 साल तक औलाद नहीं हो, संतान नहीं हो, पुत्र नहीं हो, पुत्रियां नहीं हो, बच्चे नहीं हो, डॉक्टर कहे कि टेस्ट भी करवाइए, उससे पहले भागवत अपना चरित्र वर्णन करती है कि एक बार गोवर्धन नाथ जी की शरण में जरूर जाइए, वो खाली नहीं भेजेगा, ये पक्का है।
गिरिराज बाबा की शरण में जाओ और संतान शिला पर जाइए। संतान शिला, गिरिराज जी में एक शिला ऐसी है जिस शिला के ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो जल चढ़ाकर उसमें से दूध निकलता है। जिस शिला पर मेरे ठाकुर जी ने बहुला गाय का दूध छोड़ा था, बहुला गाय का दूध, अभी अपन आगे कथा में सुनेंगे ये शिला कहां पर विराजती। आज भी वहां पर जल चढ़ाते हैं तो दूध निकलता है। उस दूध को पिला दीजिए, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है महाराज। 3 माह के अंदर बहुला गाय का द्वारा निर्मित वो दूध ठाकुर ने उस शिला पर समर्पित कर, उसको संतान शिला कर, संतान महाराज। तो गोवर्धन नाथ जी का चरित्र आप सुनने के लिए बैठे हो, गिरिराज बाबा की कथा अगर आप सुनने के लिए बैठे हो तो स्वयं 10वें स्कंद में गिरिराज चरित्र का जो वर्णन किया गया, 33 कौटि देवता आकाश मंडल में खड़े होकर गिरिराज बाबा के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री को शंकर जी से मांग कर कि बाबा ये तुम्हारी चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने सुना है आप पर चढ़ी हुई वस्तु औषधि हो जाती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में ये दुख है, घुटने में तकलीफ